ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। श्री साईनाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित। अब तक हम 4 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। कुछ वजह और कुछ कारणों की वजह से वो थोड़ी सी बीच में डिले हो गया। 5वां अध्याय से आपके सेवा में हाजिर होने के लिए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है आपके, क्योंकि बाबा ने हमें ये जो साई सच्चरित आप तक यानी साई भक्तों तक पहुंचाने का जो आदेश दिया है, अब बाबा की लीला बाबा ही जाने। अध्याय 5 से आज हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले गत 2 महीनों में बहुत सारे लोगों के जो सुझाव आए, कुछ मत प्रदर्शित किए हैं साई भक्त। कुछ लोगों ने कुछ विशेष मांग की है, वो कुछ विषयों पर हमें वीडियो बनाने को कह रहे हैं या वो सुनना चाहते हैं उस विषयों पर। तो कुछ खुलासा, कुछ स्पष्टीकरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ। एक तो बहुत सारे भक्तों ने बन्नो माई इनके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमें कहा है। एक एपिसोड हम ज़रूर वो बनाएंगे। बन्नो माँ एक असाधारण उच्च स्तर की संत महात्मा बाबा के ज़माने में होकर गई, और उसको मिलने के लिए खास तौर पर बाबा के चहेते भक्त श्री नाना साहब चांदोरकर गए थे। तो वो घटना हम आपको बताएंगे। बहुत सारे भक्तों ने सिंधोन भिंदोन, जिस जंगल में बाबा चांद पाटिल को मिले, उस पर एक एपिसोड बनाई है, और हमें कहाँ है, क्या है, उसका ठिकाना वगैरह पूछा है। हम आपको अभी बता दें कि बहुत सारे भक्त उसके बाद वहाँ उस जगह पर जाकर भी आए हैं अपना एपिसोड सुनने के बाद। तो ये सिंधोन भिंदोन जो है औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, कैसे संभाजी नगर है, संभाजी नगर से आगे राइट जो बीड़ बाईपास है, बीड़ बाईपास से एक MIT करके कॉलेज है, वहाँ से एक रास्ता भी नया निकला है। वो डायरेक्ट गाड़ी ऊपर जाती है वो चट्टान पर, और वहाँ वो नीम का झाड़ आज भी है, आम का झाड़ आज भी है, बहुत पुराना है, बूढ़ा हो गया है। उसके वो पेड़ के नीचे चांद पाटिल और बाबा की मुलाकात हुई थी। वहाँ से उस वक्त जो औरंगाबाद गारखेड़ा होके धूपखेड़ा के जाने के लिए जो पगडंडी थी, उसके निशान आज भी है वहाँ। वहाँ दूसरा एक स्थान है साई टेकड़ी, जहाँ चांद पाटिल की वो घोड़ी जो है वो वहाँ घास खा रही थी, वो भी ठिकाना है। वहाँ भी एक अच्छा साई मंदिर बना है। सिंधोन भिंदोन का ये जंगल 2 ट्विन गांव है, पहले भिंदोन लगता है, बाद में सिंधोन लगता है। तो वो जो
अगर आप साई टेकड़ी की तरफ से जाते हैं तो, और इधर से जाते हैं तो डायरेक्ट आपको साई झीरा मंदिर करके अभी अभी वो कुछ साई भक्तों ने वहाँ तीर्थ क्षेत्र के हिसाब तरीके से वो विकसित हो रहा है, उसके हिसाब से वहाँ बहुत सारी सेवा में साई भक्त लगे हुए हैं। जिसको जाना है वो वहाँ जा सकता है। आइए शुरू करते हैं भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 5। अथ श्री साई सच्चरित। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री गणेश जी को नमन, ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी देवी को नमन, श्री गुरुदेव को नमन, श्री कुलदेवताओं को नमन, श्री सीतारामचंद्र जी को नमन, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को नमन। करे अब पूर्वोक्त कथानुसंधान। बाबा शिरडी से होकर अदृश्यमान, चांद पाटिल के साथ पुनरागमन हुआ यह कथन सुनिए। अब प्रोक्त कथा का अनुसंधान करें। बाबा शिरडी से ओझल हो गए और श्री चांद पाटिल के साथ पुनः कैसे लौटाए ये कथा सुनिए। स्वयं बाबा ने ढोकर जीवन, कैसे किया बगिया का सृजन। गंगा गिर आदि संत सम्मेलन, अति पावन कथाएं। स्वयं बाबा ने अपने कंधों पर कच्चे घड़ों से पानी ढोकर किस प्रकार बगिया का निर्माण किया तथा गंगागीर, आनंदनाथ आदि आदि संतों से किस प्रकार बाबा की भेंट हुई, इसकी अतिशय मधुर और सुंदर कथा सुनिए। कुछ काल पूर्व में बाबा गए थे जो गुप्तवास में, मुसलमान की बारात के संग में पधारा शिरडी में यह रत्न। आगे कुछ साल के लिए, साधारणतः ये टाइम 4 साल का है। साई सच्चरित के हिसाब से अभ्यास कुछ अलग कहता है। साई सच्चरित में जिस प्रकार के उल्लेख है तो बाबा लगभग 16 साल की उम्र में गुप्तवास हो गए, शिरडी से फिर निकल गए और 4 साल के बाद शिरडी में फिर प्रकट हुए एक मुस्लिम परिवार। इनकी बारात आ रही थी, उनके साथ ये रत्न फिर से शिरडी आए और उसके बाद वो बारात तो चली गई वापस, बाबा वहीं रुक गए। इससे पहले ही देवीदास जिनका था शिरडी में वास, तदनंतर आए जानकी दास गोसावी वास करने शिरडी में। गोसावी ने बैरागी, विरक्त, हरिदास। अब बाबा आने के पहले ही वहाँ देवीदास नाम के गोसावी आकर वहाँ बसे हुए थे। कुछ सालों के बाद जानकी दास बाबा भी वहाँ आ गए। बाबा शिरडी से आने के पहले ही देवीदास नामक एक विरक्त पारमार्थिक सत्पुरुष शिरडी में रहते थे। कुछ काल बीतने पर जानकीदास बाबा नाम के, जानकीनाथ था उनका, जानकीनाथ या जानकीदास जो भी बोलिए, बाबा नामक दूसरे सत्पुरुष भी शिरडी में आए रहने लगे। वो भी गोसाई थे। कैसे घटा यह प्रकरण, कहता मैं अब सविस्तार। श्रोता जन होकर ध्यानस्थ तत्पर, करे श्रवण सादर। अब चांद पाटिल के साथ बाबा कैसे पधारे, इस विषय का विस्तार से वर्णन श्रोताजन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। औरंगाबाद अभी का फिलहाल जो नामकरण है उसका संभाजीनगर जिले के धूपखेड़ा गांव के मुस्लिम एक बड़े भाग्य के चांद पाटिल नाम, जिनका संभाजीनगर जिले के जो धूपखेड़ा गांव में जब उनका नाम, वो सिटी का नाम औरंगाबाद था, श्री चांद पाटिल नामक भाग्यवान मुस्लिम गृहस्थ रहते थे। गांव के मुखिया थे। वो सफ़र करते औरंगाबाद की, घोड़ी गुम हुई उसकी, 2 माह खोजा फिर भी न मिली, अब कहाँ से वापस आए।
वे किसी काम के सिलसिले में औरंगाबाद गए हुए थे। वहाँ उनकी घोड़ी गुम हो गई, खो गई। 2 माह पर वो खोजते रह गए, पर घोड़ी का कोई अता पता नहीं चला। अब न अता पता लगने के कारण वो मिलने की आशा बहुत ही क्षीण होती गई और बड़े मायूस होकर चांद पाटिल अपने धूपखेड़ा गांव की तरफ जाने की सोच रहे थे। पाटिल पूर्ण निराश हुए, घोड़ी हेतु बहुत पछताए, जीन पीठ पर लटकाए लौट रहे थे उस मार्ग से। अभी चांद पाटिल जो है वो घोड़ी का जो आभूषण होते हैं या रहे वो पीठ पर बांधने के लिए जो उसको जीन बोलते हैं, जीन के ऊपर फिर वो बैठा जाता है, वो प्रॉपर उसको कुशनिंग और सीटिंग मिले इसकी, इसलिए। तो अभी वो घोड़ी तो गुम हो गई, ये साथ में थे, तो पीठ पर अपने वो जीन लटकाए। घोड़ी का पता न लगने के कारण चांद पाटिल बहुत हताश, उदास, निराश हो गए और चिंतित भी हुए कि अभी अपने बच्चों को जैसे जो पाला हुआ जो जानवर है उसमें लगाव हो जाता है आदमी को, बहुत गहरा अनुबंध निर्माण हो जाता है। अब अतः वो घोड़ी न मिलने के कारण हार कर उन्होंने घोड़ी की जीन पीठ पर अपनी लाद दी और पाटिल वो एक बड़े उदास भाव से गांव की तरफ निकले औरंगाबाद से धूपखेड़ा जाने के लिए। औरंगाबाद छोड़ा पीछे, 4.5 कोस आगे पहुंचे। मार्ग में आम्र वृक्ष के नीचे नररत्न यह दिखाई दिया। अब अगर आप वहाँ की भौगोलिक आप रचना देखें तो दूसरा जो पैरेलल साहित्य है उसमें भी यह उल्लेख आता है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाबा औरंगाबाद में थे और बन्नी मियाँ के अभी जो मज़ार है वहाँ शाहगंज पे, वहाँ से वो 13 किलोमीटर जाते थे। अब 4.5 कोस यानी 13 किलोमीटर लगभग वही ये स्थान है। अब चांद पाटिल चूँकि एक छोटा सा पगडंडी जैसा रास्ता था, वहाँ से गारखेड़ा से यानी आज का जो देवलाली गारखेड़ा है वहाँ से सीधा जाकर वो रास्ता वो छोटा लेकिन वो पहाड़ के नीचे से गुजर जाता है। तो औरंगाबाद पीछे छूट गया। 4.5 कोस आगे पहुँचे, लगभग 13 किलोमीटर आगे पहुँचे तो वहाँ उनको एक नीम के पेड़ के नीचे यह रत्न हमारे सबके भाग्य विधाता श्री साईनाथ महाराज वहाँ उनको दिखाई दिए। सिर पर टोपी कफनी शरीर पर, सिर पर टोपी कफनी शरीर पर, बगल में सोटा, हाथ में तमाकू चूर कर, चिलम भर कर की तैयार, विस्मयकारक घटना तब घटी वहाँ। अब हुआ क्या, कफनी यानी एक प्रकार का पाँव तक का लंबा घेरदार घेरदार उसका जो घेरा होता है ऐसा पहना जाने वाला पोशाक, चोगा बोलते हैं उसको, छोला, वो जो लगभग आज के जो अरब देश में जो लिबास पहना जाता है वो बाबा का वैसा वो लिबास था। उस समय बाबा के शरीर पर कफनी तथा सिर पर टोपी पहन रखी थी, बगल में सटका था तथा हाथ में तंबाकू चूरकर चिलम में जो भरते हैं ना, तंबाकू ऐसे चूरकर चिलम में भरने की तैयारी में लगे थे। तब वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। चांद पाटिल थे मार्ग से जाते, सुना फकीर को आवाज लगाते, अरे चिलम पीकर जा कहते इस छाया में बैठ जरा। अब चांद पाटिल जब उस मार्ग से जा रहे थे, वो मार्ग बराबर जहाँ वो जो नीम आम का पेड़ है जहाँ बाबा बैठे थे, उसको वो जो मार्ग जो बाजू में है आज भी उसके निशान है। वो पगडंडी में जा रहे थे तो बाबा थोड़े से ऊंचे आवाज में बोले, अरे इधर आ रे, आजा थोड़ी देर बैठ छाव में, विश्राम कर जरा थोड़ा, आ बैठ, चिलम पी ले, बाद में जाके जाना। ये नीम अपने जो आम वृक्ष के नीचे बैठे बाबा, एक फकीर, उनको ये पुकार सुनाई दी चांद पाटिल को।
फकीर उस जिनके विषय में पूछते, खो गई घोड़ी मेरी पाटिल कहते, जा ढूंढ उस नाले में एक फकीर कहते, उसे घोड़ी मिल गई। फिर फकीर बाबा ने पूछा, ये पीठ पर लाद कर ये जीन जो है वो लेकर कहाँ जा रहे हो? तब चांद पाटिल ने कहा, मेरी घोड़ी खो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तो बाबा फौरन बोले, जा वो चट्टान के पीछे एक नाला है और नाले के पास जाकर देख, तेरी घोड़ी तुझे वहां चल रही है, घास खा रही है, तुझे मिल जाएगी। और बड़े आश्चर्यजनक रूप से चांद पाटिल को उनकी खोई हुई घोड़ी जो 2 महीने से गायब थी, वो वहां चरते हुए दिखाई दी। वो चल रही थी, वहां घास खा रही थी। चांद पाटिल विस्मित हुआ, मन में कहे, अवलिया मिला, पार नहीं इस कृत्य का, कोई सीमा नहीं इस कृत्य का, मानव इसे कैसे कहे। अवलिया यानी आध्यात्म मार्ग में एक ऊंचा मकाम हासिल की हुई व्यक्ति, जिसमें दैवी शक्ति, सब दैवी शक्ति से पूरेपूर वो युक्त रहते हैं। ऐसे देह में ही जिनके भगवान का वास है, कुछ पूरे लक्षण वैसे नजर आते हैं, ऐसे साधु पुरुष है या अवलिया। चांद पाटिल बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बड़े आश्चर्य भाव से देखने लगे, ये क्या है। उसने अपने मन ही मन कहा, हो न हो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण महान अवलिया फकीर है, असामान्य उच्च कोटि के ये फकीर बाबा लगते हैं, ये कोई साधारण मानव नहीं है। फिर घोड़ी लेकर लौट आए, पाटिल पूर्व स्थान पर गए, फकीर उसे नजदीक बैठाए, स्वहस्त से उठाया चिमटा। अभी चिमटा यानी वो एक तो अपने रसोई घर में जो कुछ गर्म चीज़ उठाने के लिए चिमटा होता है, उसके चिमटा कहते हैं। लेकिन जो फकीर बाबा जो हाथ में रहते हैं, वो ऐसा सूफी धर्म संप्रदाय के लोग जो होते हैं ना, बजते रहता है। वो 2 पट्टी होती है, 2 पट्टियाँ एक दूसरे जुड़ी होती है, उसके बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे पट्टी लगे रहती है उसके अंदर, उसका आवाज़ आता है। लोहे की 2 पट्टियाँ साथ में ऐसे ही मुड़कर बनाया जाता है उसको। और या कोई वस्तुएं उठाने तो औजार भी बोलते हैं, लेकिन खास फकीर जो लोग बोलते हैं, जो उसको हाथ में साथ में रखते हैं, वो सूफी गायक, सूफी धर्म संप्रदाय का जो गायक होते हैं, उनका एक वाद्य है ये। फिर चांद पाटिल अपनी घोड़ी लेकर वापस आ गए और फकीर ने उसे अपने नजदीक बिठाया और हाथ से वो चिमटा उठाया। आज हम इस 5वें अध्याय का जो शुरुआत से लेके 14वें ओवी तक हम यहाँ रुकते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं अध्याय 5 ओवी 15 से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।